हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब बढ़िया, सब ठीक। तो आज हम बात करने वाले हैं और आज का जो टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिंदास यानी सब झकास। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बिंदास टॉपिक यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी हमारा टॉपिक क्या है, बिंदास नहीं है यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे कहते हैं ना, यानी मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन, यानी बिंदास रहिए टेंशन फ्री। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं और आज स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको देखेंगे हम लोग, इसको सॉल्व कैसे करते हैं और इसके देखेंगे कि इसका ग्राफ कैसे हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं और इसका हमारे फ्यूचर में क्या इसका यूज है उसको हम देखेंगे यहाँ से, यानी टेंशन फ्री बी बिंदास। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करेंगे यहाँ से। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हमारे डेली लाइफ में क्या इसका यूज है। डेली लाइफ, ठीक है। तो हमारे डेली लाइफ में इसका यूज ये है कि जैसे ये क्या है, ये एक सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है। जो ये जो ब्रिज का जो शेप जो है ये किस शेप में है, पैराबोलिक शेप में है। तो यही हमारा यूज है लाइफ में। अब हो गया यानी शेप, और क्या यूज है। तो अगर मान के चलिए अब आकाश में देखते हैं ना यहाँ से कि जब ये रेनबो बनता है तो इस शेप में आता है। तो कहेगा ये किस शेप में है, तो ये भी एक पैराबोलिक शेप है, यानी पैराबोला है। पैराबोला यानी पाराबोला नहीं, पैराबोला। अब हम बात करते हैं उसके बाद और हमारा क्या है यानी यूज़ होने वाला डेली यूज़ में। अब हम लोग जैसे बचपन में हम लोग खेलते थे क्या चीज़, फुटबॉल। तो फुटबॉल जब खेलते थे हम लोग पैर से जब मारते थे, अरे यार ये तो टेढ़ा हो गया। यानी फुटबॉल जब हम लोग पैर से जब इसको मारते थे तो ये फुटबॉल किक करने के बाद ये ऐसे आता था और ऐसे आने के बाद यहाँ पर गिरता था ना। तो यही फुटबॉल है कि हमारा यहाँ से इससे यानी हाथ टूटा था इसी फुटबॉल के वजह से, जिसके वजह से बहुत डांट प्लस पिटाई भी मिली थी। तो देखिए, तो ये जो हम लोग इस बॉल को हम जब किक किए तो इसका शेप कैसा हुआ, इस शेप में हुआ, इस टाइप का शेप। तो इस टाइप का जो शेप होगा, कोई भी इस टाइप का जो शेप होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे पैराबोलिक पाथ यानी पैराबोला। LIC पैराबोलिक। इसको हिंदी में बोलते हैं परवलय। ये तो लग रहा है कि सफा यानी क्या बोलते हैं, परलय कर देगा, पैराबोलिक पाथ। तो ये हो गया हमारा शेप यानी डेली लाइफ में यूज होने वाला। इसको हम लोग कर्व भी एक तरह का बोल सकते हैं, यानी क्या है, कर्व शेप है। अब जैसे सोलर सिस्टम जो में हम देखें यहाँ से कि जितना भी हम लोग ये सन है और ये जो प्लैनेट ऐसे रिवॉल्व करता है इसके आसपास, शायद 3 नंबर पर हमारा अर्थ है। तो इसका पाथ जो देखते हैं वो पैराबोलिक पाथ नहीं है, वो क्या है, सर्कुलर इलिप्टिकल पाथ है, ठीक है। लेकिन देखने में, दूर से देखने में वो लगेगा कि ये वो पैराबोलिक पाथ है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ यानी डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन में इसको हम लोग यूज़ करते हैं। क्या है ये, पैराबोलिक पाथ। अब हम बात करेंगे इसका ग्राफ कैसे होता है, इसका इक्वेशन कैसा होता है, उसके बारे में तब तक इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। चलिए अब हम बात करेंगे इधर से टेंशन फ्री होकर, यानी अब आया यहाँ पर यानी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, यानी उसका इक्वेशन क्या होता है, यानी जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो किसी भी पैराबोला का यानी जनरल इक्वेशन क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर देखिए, अगर कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में लिखा रहेगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो ये हो गया आपका, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसका शेप कैसा होगा, यानी पैराबोलिक पाथ होगा, ठीक है। अब उसके बाद बात करेंगे यहाँ से कोई भी इक्वेशन, कोई भी। अब इसमें कंडीशन होता है कि अगर a ग्रेटर देन 0 होगा तो पैराबोला किधर होगा, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड मतलब यानी कुछ ऐसे होगा, यानी इस टाइप का, यानी पैराबोला इस शेप में होगा अगर ये a ग्रेटर देन 0 होगा तब, पहला केस। उसके बाद कहिए और सर बता दीजिए, यानी सेकंड केस में क्या होगा यहाँ से, तो सेकंड केस में अगर a लेस देन 0 होगा तो इसी पैराबोला का शेप कैसा होगा,
यानी आपका नीचे की तरफ आ गया। क्लियर? कब? अतः a लेस देन 0। इक्वेशन तो सेम ही रहेगा, यानी ax² प्लस bx प्लस c। केवल इसमें क्या चीज़ चेंज हो गया, मतलब a लेस देन 0, और इसमें क्या आ गया यहाँ से a ग्रेटर देन 0। तो देख रहे हैं ना, ऐसे छोटा सा चेंजिंग की वजह से पूरा इस शेप जो है इसका बदल जा रहा है। चलिए अब उसके बाद बात करेंगे यहाँ से। तो जो भी यानी बच्चे जो वीडियो यानी देख रहे हैं इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन आपको मिल सके यहाँ से, क्योंकि बार बार कहने पर तो आप लोग बात मानते नहीं हैं। तो चलिए इसको हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका जनरल इक्वेशन। इसका पैराबोला का शेप अगर ऐसे होगा, अगर मान के चलिए अगर इसमें अगर दिया रहेगा आपका कुछ ग्राफ अगर ऐसे इस टाइप में, यानी ay² प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, और यहाँ पर a ग्रेटर देन 0, तो ये पैराबोला का शेप कैसे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका, ये किस में है? y में। तो ये आपका पैराबोला हो जाएगा आपका इस टाइप में, ठीक है। ठीक है, ये थर्ड केस मान लीजिए। अब हम बात करते हैं यहाँ से केस नंबर 4। अगर यही पैराबोला ay² प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 और a लेस देन 0 हो गया, तो इसका शेप कैसे बदल जाएगा? ऐसे, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस क्या है? ये आपका ये x डैश, ये y, ये y डैश, ये y डैश, और ये x डैश। तो अब देखिए उसके बाद ये डिफरेंट जो है शेप आपको यहाँ से मिल गया, ठीक है। अब हम कुछ सोल्यूशन करेंगे, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और उसका सोल्यूशन देखेंगे कि उसका सोल्यूशन कैसे होता है, उसका ग्राफ का शेप कैसे आ रहा है, ठीक है। तब तक इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। किधर गया डस्टर? चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब आइए हम बात करेंगे ओरिजिनल बात कि जो इसका जो सॉल्यूशन के बारे में, यानी सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, जो कि आप सबको ये जानते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। एक नॉर्मल हम लोग इक्वेशन लेते हैं एग्जांपल के लिए। फर्स्ट x² प्लस x माइनस 8, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व होगा? तो x² प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8, x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 4, माइनस 2 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 4। अब यहाँ पर x प्लस 4 कॉमन ले लीजिए कि दोनों तरफ है, तो कितना आ गया? x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x प्लस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 4, और यहाँ पर x इक्वल टू 2। कितना वैल्यू आया? 2 वैल्यू, एक माइनस 4 और एक 2 आया, ठीक है। अब इसका ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा इसका ग्राफ का शेप? तो इस ग्राफ का शेप जो होगा इस तरह का होगा कुछ। क्या है? -4। तो -4 का मतलब ये और इधर आएगा, यानी मान के चलिए यहाँ से 1 2 3, ये -4 -3 -2 -1 1 2 3 4। तो -4 यहाँ पर आया और x बराबर 2 यहाँ पर। तो इसका मतलब होगा पैराबोला का ग्राफ जो है यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक और बात, इक्वेशन क्या था? x² प्लस x माइनस 8। यहाँ पर a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -8। अब गौर से देखिए यहाँ पर a ग्रेटर देन 1, यानी a का मान 1 है, यानी 0 से a ग्रेटर देन 0, यानी 0 से बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा होगा तो बताया था ना पैराबोला किधर होगा? y एक्सिस की तरफ। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं इसमें कि इस पैराबोला का ये जो पॉइंट होगा बीच का, इसको बोलते हैं हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, यानी शीर्ष बोलते हैं।
इसका कोऑर्डिनेट एच और के मानते हैं। तो अगर इस वर्टेक्स का अगर निकालना होगा कोऑर्डिनेट तो कैसे निकलेगा? तो ये सब जितना भी था जो हम लोग सॉल्व किए, ये सब क्या है? नॉर्मल यानी स्टूडेंट के लिए। अगर हमको वर्टेक्स निकालना होगा तो अब वो हो जाएगा यानी प्रो, यानी अल्ट्रा प्रो वर्जन में आ गए। अब इस अल्ट्रा प्रो वर्जन में अगर वर्टेक्स निकालिएगा तो वो सब किससे नहीं निकलेगा, वो सब जीनियस स्टूडेंट के लिए वो आ गया अब यहाँ पर सोचने वाला बात। तो चलिए इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं कि यानी इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे निकालते हैं, यानी अल्ट्रा प्रो लेवल का कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो आपका अल्ट्रा प्रो लेवल का अगर कॉन्सेप्ट सीखना है तो यहाँ पर जुड़े रहिए यहाँ से वीडियो के एंड तक। उसके बाद हम देखते हैं हम लोग कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट होगा आपका अल्ट्रा प्रो वर्जन। तो देखिए अल्ट्रा प्रो वर्जन में होगा क्या कि जैसे कोई भी अगर यहाँ पर इक्वेशन ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, तो ग्राफ या तो एक्स वाई किसी एक्सिस में होगा, जैसे मान के चले ऐसे दिया हुआ, ऐसे, वाह शेप तो अच्छा बन गया यहाँ से, वाह, वाई डैश एक्स और एक्स डैश। तो ये जो एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट, ये इसको बोलेंगे हम लोग इंटरसेप्ट बोलेंगे, एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर है और ये जो पॉइंट है कोऑर्डिनेट 0,0। तो इसका कोऑर्डिनेट जो होगा, अगर ये ए एक्स स्क्वायर, अगर ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसका सोल्यूशन कितना होगा? अगर इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना रूट आएगा? पावर कितना है? 2, तो 2 रूट आएगा, एक अल्फा और एक बीटा। क्लियर? तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका अल्फा और 0 और ये हो जाएगा आपका बीटा 0, ठीक है। अब इधर है तो क्या होगा? माइनस होगा, अल्फा हम लोग जनरली यहाँ से कंसीडर किए हैं। अब ये जो पॉइंट होगा इसको बोलेंगे हम लोग वर्टेक्स, इसको हम लोग पी ले लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट h, k होगा। क्लियर? यहीं पर समझने वाला बात है, यही एकदम जो पॉइंट जो है यहीं पर समझने वाला पॉइंट है, इसको बोलते हैं हम लोग वर्टेक्स, इसका कोऑर्डिनेट। अगर यहाँ से अगर हम लोग एक लाइन यहाँ से, कहाँ गया, अगर यहाँ से एक लाइन को अगर हम लोग यहाँ से पास करें, यार मेरा स्केल इधर उधर फिर है, देखिए तो ये जो लाइन गया तो इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब आर वाई छूट गया यार, स्पेलिंग का भी बहुत बड़ा इशू रहता है। देखिए ये लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब वर्टेक्स से पास होगा तो ये दोनों पोर्शन जो होगा इक्वल यहाँ से बराबर बराबर दिखाई देगा, इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब देखिए तो ये जो हो गया एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट, और ये जहाँ पर जिस पॉइंट पर ये जो कटा है, ठीक है, जैसे इसको मान लीजिए पी क्यू पॉइंट, ठीक है, तो ये हो गया आपका वाई एक्सिस इंटरसेप्ट। गौर से देखिए ये हो गया आपका वाई एक्सिस इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब इस पॉइंट से यानी ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का दूरी, ठीक है। तो इधर x पर 2 जगह काटा है तो ये 2 इंटरसेप्ट है, और यहाँ पर काटा है तो एक यहाँ पर y का इंटरसेप्ट है। ये तो क्या वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट। अब देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिया हो तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो अब इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए अब हम लोग अल्ट्रा यहाँ से प्रो वर्जन में आएंगे, अल्ट्रा प्रो वर्जन में। और अल्ट्रा प्रो वर्जन में उसका इक्वेशन जो होता है स्टैंडर्ड, STANDARD, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वर्टेक्स फॉर्म, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होगा? तो a इंटू एक्स माइनस एच का द होल स्क्वायर प्लस के, इसको fx मान लीजिए, ठीक है। तो ये आपका जो इक्वेशन जो होगा
इसको बोलेंगे हम लोग यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्या चीज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वर्टेक्स फॉर्म। अब देखिए यहाँ पर ये एच जो है, एच के क्या है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, और के क्या है यहाँ पर वर्टेक्स का यानी वाई कोऑर्डिनेट, और एच क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो अगर इस इक्वेशन में अगर ए का वैल्यू जैसे सेम हम लोग इसके पहले सोचे थे, अगर ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या आएगा, यानी पैराबोला क्या आएगा, प्लस वाई एक्सिस की तरफ होगा, माइनस होगा तो निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। तो ये तो क्या होगा, ये इसका ओरिएंटेशन डिसाइड करेगा कौन, ए, कि ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ। अब हम बात करते हैं यहाँ से इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, एच कुमा के। तो अगर हम चाहे तो यहाँ से एच और के निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्या है, जीनियस मैन है। अरे उतना भी जीनियस नहीं है, लेकिन हम लोग को जितना ज़रूरत है उतना हम लोग काम कर सकते हैं। ज़्यादा जीनियस हम लोग को नहीं बनना है, यानी थोड़ा यानी दायरे में रहकर। अब देखिए, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसमें कोई इक्वेशन लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर एक इक्वेशन लिया जाए, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, करें यहाँ से कोई अगर इक्वेशन लेते हैं यहाँ पर x² + 2x - 8, x² + 2x - 8। अब इसको हम लोग fx मान लेते हैं। ठीक है, ये जो है दिया है x² + 2x - 8, ये किस x, ये जो इक्वेशन जो होगा किसके एलोंग होगा, तो y एक्सिस। अब देखिए यहाँ पर a का वैल्यू क्या है 1, b का वैल्यू 2, c का वैल्यू -8। इस माइनस को नहीं छोड़ना है ना, तो सब काम गड़बड़ कर देगा यहाँ से। अब देखिए a का मान क्या है, 0 से बड़ा होगा, तो 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, एलोंग। तो पैराबोला किसके एलोंग ओपन होगा, तो पैराबोला ओपन एलोंग वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस यानी प्लस वाई एक्सिस। क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो सॉल्व कैसे होगा, तो ये x² + 2x - 8, तो x का कितना वैल्यू आएगा, इसको फैक्टराइज करिए, x² + 4x - 2x - 8। क्लियर। तो यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, कितना होगा, x + 4, फिर -2 कॉमन ले लीजिए, तो x + 4 कितना आ गया यहाँ से। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं हम लोग, तो एक x + 4 और एक x - 2 आ गया, यानी x का वैल्यू -4 और एक 2 आ गया। ठीक है, अब इसमें हम एक तो चीज़ आपको बताना भूल गए, एक फार्मूला जो होता है किसका, इस स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होता है इसमें k निकालने का। ठीक है, इसका एक यहाँ पर लिखते हैं, एक फार्मूला होता है h = -b/2a। ठीक है, ये जो फार्मूला होता है उसको, इससे आप डायरेक्ट h का वैल्यू निकाल सकते हैं, h कोऑर्डिनेट का, x एक्सिस। तो अब यहाँ पर रख दीजिए क्या चीज़, h = -b, b का वैल्यू कितना है यहाँ से, तो b का वैल्यू 2, -2/2, a का वैल्यू कितना है यहाँ से 1, तो h इक्वल कितना आ गया, -2 कट गया यहाँ से, -1। क्लियर। अब जैसे इस h का वैल्यू जब इस इक्वेशन में रखेंगे तो वहाँ से क्या आ जाएगा, k का वैल्यू, यानी f1 बराबर -1, तो क्या है यहाँ पर -1 का स्क्वायर + 2 × -1, दिखाई दे रहा है ना, ज़्यादा इधर हो जा रहा है, इधर दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, यहाँ पर लिख लेते हैं, तब तक इसको उतारिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से यहाँ पर इसको हम लोग थोड़ा सा मिटाकर इसको उतारते हैं। तो देखिए अब कर यहाँ से h का वैल्यू आ गया, अब इस फंक्शन में यहाँ पर रख देंगे। यहाँ से फंक्शन क्या था, f(x) = x² + 2x - 8। अब f का वैल्यू -1 रखिए, तो यानी -1 का स्क्वायर प्लस 2 × -1 - 8 कितना गया, 1 - 2 - 8, 1 - 10 = -9। क्लियर। तो f -1 पर कितना गया, -9। ये जो वैल्यू निकला -9 किसका वैल्यू निकला, तो इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकल गया, कोऑर्डिनेट।
तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट को लिखते हैं यहाँ से, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या आता है एच और के। अभी एच का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से -1 और के का वैल्यू कितना आ गया -9, यानी ये दोनों माइनस में आएगा। क्लियर? तो ये आपका निकल गया वर्टेक्स। अब इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं इसका ग्राफ, इसका ग्राफ क्या होगा। ठीक है, चलिए तब तक इसको उतारिए तेजी में और उसके बाद देखा जाए कौन कितना आगे बढ़ता है यहाँ से। x² + 2x। अब देखिए इसका ग्राफ, तो x का वैल्यू कितना आया था, एक -4 एक 2 आया था। ये हो गया आपका x', ये x, ये y और ये y'। x का वैल्यू कितना आया था -4 और 2। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, ये -4 मान लीजिए, -3 -2 -1 4। ठीक है, और एक 2 मान लीजिए, ये यहाँ पर क्या है, ये 2 है। 1 2 3 4 5। क्लियर? अब y का वैल्यू कितना है -9, तो -9 किधर आएगा, कहाँ पर आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1। अब गौर से देखिए -1 आ गया। अब यहाँ पर y के वैल्यू -9 और x के वैल्यू -1 -1 का मतलब यहाँ पर। ठीक है, अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाइए, यहाँ पर देखिए कहाँ मिलेगा, इस दोनों पॉइंट को मिलाइए इस कोऑर्डिनेट पे, यहाँ पे, यानी ये आपका ऐसे ऐसे, यानी इस पॉइंट पर मिलेगा, कहाँ पे, यहाँ पे। तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करिए, -4 यहाँ पर और 2 यहाँ पर और यहाँ पर ये, तो कैसे होगा, थोड़ा सा मैनेज करिए, यहाँ से ग्राफ एग्जैक्ट नहीं हो पा रहा है, ऐसे 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 होगा, यानी हम लोग का ग्राफ का जो शेप होगा इस टाइप का होगा। और इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया, -1, -9, यानी दोनों क्या है, इसको P मान लीजिए, माइनस में निगेटिव, और इसका -4, 0 और इसका 2, 0। कितना मज़ा आया, बहुत मज़ा आया ना। सोल्यूशन कितना है, देखने में क्या है, क्लास 10th का है, लेकिन जब सोल्यूशन जब करिएगा तो इसका जब वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालेगा तो पता चलेगा कि इसका लेवल क्या है। तो ये है आपका जीनियस और प्रो लेवल के। तब तक इसको उतारिए, फिर हम आगे देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इस पर एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, इसको एग्जाम्पल उतारिए। तो फिर करते हैं अपने मुद्दे की बात। मुद्दा की बात मतलब टॉपिक यानी क्वेश्चंस। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ से। ऐसे तो एग्जाम्पल का कमी नहीं है, बनाते रहिए दिन भर। अब एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि f(x) = यानी 6 × x - 4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 ले लीजिए। ठीक है, तो इसके पहले अभी बताए थे ग्राफ की, अगर ये आपका फॉर्मेट अगर याद होगा, x - h का होल स्क्वायर प्लस के, तो एकदम आप आसानी से कर लीजिएगा। अब यहाँ पर a का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पर 6 प्लस में है, तो प्लस में होगा तो ये क्या होगा, यानी प्लस y एक्सिस, इसका ओपनिंग होगा। क्लियर? अब यहाँ से h का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से 3। अगर यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ पर h का वैल्यू माइनस होता। k का वैल्यू कितना आ गया, 4। तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट, यहाँ से निकल गया। अब हम निकालेंगे h = -b/2a से एक h कोऑर्डिनेट, माने वर्टेक्स का वैल्यू।
तो अब यहाँ पर रखिए माइनस बी का वैल्यू कितना है यहाँ से, अब ये बी का वैल्यू कैसे निकलेगा, सॉरी यहाँ पर सॉरी एच का वैल्यू तो निकल गया ना, अब हमको निकालना है यहाँ से एच भी दे दिया के भी दे दिया, वर्टेक्स निकल गया यहाँ से, हम उस वक्त से परेशान थे। अब देखिए उसके बाद आसानी से हम लोग इसको ग्राफ को हम लोग ड्रॉ कर पाएंगे यहाँ से। अब इसको सॉल्व करिएगा तो अल्फा बीटा का वैल्यू निकल भी जाएगा यहाँ से। अगर इसको सॉल्व करिएगा एफ एक्स इक्वल टू 6 इंटू एक्स माइनस 3 का द होल स्क्वायर प्लस 4, इसको सॉल्व करिए 6 ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 9 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 54 प्लस 4, ठीक है 6x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 58। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये ग्राफ आ गया, ठीक है। अब इस ग्राफ से आप पता कर लीजिएगा कि इसका वर्टेक्स यहाँ से तो मिल ही गया, अब यहाँ से अल्फा बीटा भी आप निकाल कर यहाँ से आसानी से पता कर लीजिएगा कि ग्राफ किधर जाएगा। चलिए ए का वैल्यू क्या है यहाँ पर प्लस, तो ग्राफ किधर होगा ऊपर की तरफ, यहाँ पर क्या है एक्स में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ग्राफ किधर जाएगा यानी ऊपर की तरफ, यानी ऐसा जाएगा। और इसका वर्टेक्स का ये जो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट कितना होगा एच कोमा के एच किधर है h3 और y कितना है यहाँ से 4, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ से क्लियर है ना, यहाँ से ये जो ग्राफ जो होगा ये नीचे की तरफ नहीं होगा, ये ग्राफ जो होगा ओरिजिन से ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा ऐसे। तो यहाँ पर कुछ यानी ये जो पॉइंट कोऑर्डिनेट जो होगा 3,4 होगा ऐसे, ठीक है। तो ऐसा बहुत सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे यहाँ से एकदम आसानी से, बस एक चुटकी में यहाँ से कि एक अगर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो यहाँ से फॉर्मूला लगाइए, वैल्यू पुट करिए, यहाँ से फाइंड आउट करिए। तो ये हो गया आपका पूरा कॉन्सेप्ट हो गया यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और इतना ही पढ़ना है फिजिक्स में, इसमें ज़्यादा पीएचडी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस ग्राफ समझ लेना है कि ग्राफ का ओरिएंटेशन किधर होगा, ठीक है। अपवर्ड ऊपर कब होगा, नीचे की तरफ कब होगा, राइट साइड कब होगा, लेफ्ट साइड कब होगा, पूरा यही सब समझ लेना है। और हम लोग देखेंगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, बस इसको बस समझना है यहाँ से, उसके बारे में हमको ज़्यादा यहाँ पर थेसिस नहीं लिखना है। चलिए अगर कोई इक्वेशन दिया है जैसे x के पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये कौन सा इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन a का वैल्यू क्या है 1 यानी a ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसमें कितना रूट होगा, x के पावर 3 है तो कितना रूट होगा 3 रूट होगा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा। तो इसका ग्राफ कैसे जाएगा, तो इसका ग्राफ जाएगा यहाँ से y एक्सिस से आएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे, मतलब कितना जगह काटेगा 1 2 3, अगर पावर 4 है तो ये 4 बार काटेगा यहाँ पर। तो यही आपका ये x डैश, ये y डैश। तो अगर 3 वो इक्वेशन है तो एक अल्फा हो जाएगा, एक बीटा हो जाएगा, एक गामा हो जाएगा, ठीक है। गामा को थोड़ा अच्छा बनाना, गामा हो गया। और 4 होगा तो इसको हम लोग साइन ले लेते हैं, अगर मान के चलिए यहाँ पर अगर ये 4th हो गया तो एक और बढ़ा दीजिए यानी साइन 4 रूट हो गया। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल आपका स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशंस। अगर जितना भी पावर होगा, अगर n अगर पावर होगा तो कितना होगा n बार यहाँ पर टच करेगा x एक्सिस पर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेक्चर में यानी ये लेक्चर नंबर यानी सेकंड है, इस लेक्चर में इतना ही, और हम लोग मिलेंगे यानी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग। और जो नए स्टूडेंट है प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, यानी आपको अच्छा से वीडियो मिल सके यहाँ से। थैंक यू फॉर वाचिंग टू एवरीवन।